हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन ठाकुर मेट्रोलाइट से। फ्रेंड्स, आज हम ऐसा टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जो हमारे भाई बंधु 10th 12th ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री लेके वो खाली बैठे हुए हैं। उनके पास कोई काम नहीं है। वो बिल्कुल दूसरे के काम में अपना टाइम बिजी रखते हैं। तो ऐसे पर्सन के लिए हम कुछ खास बातें लेके आए हैं और इस वीडियो को पूरा सुने, समझें और वो पर्सन जरूर सुने जिनके लिए मैं आज अपना समय दे रहा हूं। दोस्त, जो लोग खाली बैठे हुए हैं उनको ये महसूस ही नहीं हो रहा है जो वो अपना कीमती वक्त, कीमती समय दूसरे पे टाइम वेस्ट करके और अपने आप को और भी बेरोजगारी के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अपना काम स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक आप बिजी रहना स्टार्ट नहीं करेंगे अपने लिए, तब तक आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप डिग्री लेके दूसरे के काम में या दूसरों के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी समय वहीं रुक गई है। तो आपको बिजी रहना बहुत जरूरी है और वो भी बिजी दूसरे के लिए नहीं, आप अपने लिए बिजी रहना सीख लो। जब तक आप अपने लिए बिजी नहीं रहेंगे तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत ऐसे भी भाई बंधु हैं जो काम तो कर रहे हैं, 8 घंटा काम कर रहे हैं और उसके बाद का जो समय है वो दूसरे में बिजी रख रहे हैं। बिल्कुल मत कीजिए। आप अपने टाइम को अपने लिए एक्सपेंड कीजिए, आप अपने लिए रखो वो टाइम। अगर कुछ भी नहीं हो तो मैं कहता हूं जो आप अपने लिए घूमने ही निकल जाओ। उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उससे भी लाइफ अचीवमेंट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई बंधु हैं जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है, जिनको मैं आंख से देखता हूं, बोलता नहीं हूं, जो वो दूसरे के समय दूसरे के लोगों में बिजी रह के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वो बेरोजगार होके बैठे हुए हैं। उनकी फ्रस्ट्रेशन लेवल, उनकी डिप्रेशन लेवल बहुत हाई है, लेकिन उनका पता ही नहीं चलता है जो वो डिप्रेस्ड क्यों हैं, वो इतना इरिटेट क्यों हैं, इतना उदास क्यों हैं। क्योंकि उनके पास या तो ना तो रोजगार है, अगर रोजगार है तो संतुष्टि लाइक जो उनको चाहिए वो नहीं है उनके पास। क्योंकि उस पे वो कम से कम टाइम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत कम टाइम निकाल रहे हैं जिससे उनका रोजगार मिल सके या रोजगार करते हुए व्यक्ति को दूसरा रोजगार जो उनको चाहिए ऐसा रोजगार में कन्वर्ट कर सके। क्योंकि वो अपने आप को बिजी अपने लिए नहीं रख के दूसरे लिए रखते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जो आप जितना जल्दी हो आप बिजी रहना सीखिए। आप घूमिए भी अपने लिए, आप अपने बारे में सोचिए आपको आज कहां पर हैं, आज कल के डेट में आपको कहां रहना है, आज से 6 महीना के बाद आपको कहां रहना है और 1 साल के बाद कहां रहना है, 3 साल के बाद आपको कहां रहना है। इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाइए, इसके लिए एक स्क्रिप्ट बनाइए और उस स्क्रिप्ट और उस प्रोजेक्ट पे काम करना और बिजी रहना सीखिए, समझिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत आए, हो सकता है स्टार्टिंग में उन सारे लोगों को छोड़ने में आपको बहुत दिक्कतें आए जो जिससे के साथ आप बहुत ज्यादा जुड़ चुके हैं, बहुत ज्यादा टाइम एक्सपेंस कर रहे हैं। बट आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपके अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि यही जिंदगी है और यही सही है। बहुत सारे जो हमारे भाई बंधु हैं, मैं तो यही कहना चाहता हूं अगर आपको कहीं काम नहीं मिले तो आप हमारे साथ कन्वर्सेशन कीजिए, आप आइए, आपको मैं रोजगार देता हूं। 10th लेवल पे, 12th लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे आपको दिल्ली आना पड़ेगा, आपको यहां पे रोजगार मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं जो यही रोजगार से आप अपना काम कर लो, आप अपना जीवन बना लो। हो सकता है जो उससे अच्छा क्वालिटी आप में हो। पहले तो बिजी रहना सीखो, पहले तो काम करना सीखो, पहले तो अपने आप को एंगेज करो, काम के प्रति एंगेज करो। जो चलो भाई पहले हम स्टार्ट तो करें कहीं से।
आज हम 10 घंटा काम करेंगे, इसके बाद फिर 4 घंटा 5 घंटा और अलग सोचेंगे जो हमको और आगे कैसे बढ़ेंगे। इसके लिए हमें और पढ़ाई की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, हमें माहौल की जरूरत है, हमें एक मोटिवेशन की जरूरत है। तो इसके लिए आपको ही सोचना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमेशा खाली समय को बीजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसका आउटपुट आए। बीजी का मतलब जिस काम का आपका आउटपुट आए। अगर आप सोच भी रहे हो तो उसका आउटपुट आए, नहीं तो आज के डेट में आपको पता है जो आप जिसके लिए भी काम करते हो, जिसके लिए आप टाइम वेस्ट करते हो, उसको तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आपका टाइम उसके लिए अनमोल नहीं है। आपके लिए आपका टाइम आपके लिए अनमोल है। वो तो अब उसको टाइम देके उसका तो काम हो रहा है, लेकिन आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। तो कैसे करेंगे? क्योंकि हम समाज, पड़ोस, दुनिया सबके लिए टाइम निकाल देते हैं, अपना छोड़ के, अपने परिवार के लिए छोड़ के। तो ऐसा ना करें। आज का यूथ बहुत ही ज्यादा समझदार है। कुछ यूथ बहुत आगे निकल जाता है, कुछ यूथ जो हमारा है, यंगस्टर है, वो पीछे रह जाता है, क्योंकि उनको समझाने वाला, उनको समझने वाला, उनको मोटिवेशन देने वाला, उनको रास्ता दिखाने वाला नहीं मिल पा रहे हैं। और ना तो वो कोशिश कर रहे हैं उस जगह पे जाने का जहां पे उनका एक अच्छा रास्ता मिले, एक अच्छा जगह मिले, एक अच्छा पोजीशन मिले। हर व्यक्ति का माइंड, हर व्यक्ति का कैपेसिटी, हर व्यक्ति का एक क्षमता सबका बराबर होता है, किसी का भी कम नहीं होता है। बट वो चीज आप उस क्षमता को, उस माइंड को, उस वे को आप किस दिशा में ले जा रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। उस चीज को आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वही है, टाइम। अगर आप टाइम, अपनी समय, अगर आप अपने लिए, अपने काम के लिए, अपने परिवार के लिए लगाते हैं, तो वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि इसी टाइम से आपकी इमेज भी बनता है, आपकी लाइफ भी बनता है, आपसे पैसा भी कमाते हो। टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है, और उस टाइम में सबसे ज्यादा है बिजी रहना, कहीं ना कहीं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए एक अपना एम्बिशन बनाओ, एक गोल बनाओ, एक टारगेट बनाओ और उसमें बिजी रहो। उस काम के लिए जिद्दी बनो और उस काम के लिए हमेशा सोचने की जरूरत है, थिंकिंग करने की जरूरत है, जो हम कैसे हैं, आज कहां हैं, कल हमें कहां रहना है। तो हमेशा हम लोगों के साथ यही कन्वर्सेशन में, बातचीत भी मैं बताना चाहता हूं, हमेशा यही सबको यही बताता हूं कि भाई अपने जो मूल्यवान टाइम है जो आपका है, उसमें आप कहीं से भी बिजी रहिए। अगर आप नेगेटिव पॉइंट पर भी अगर आप बिजी रहते हैं तो उसमें भी, उस समाज में भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर एक खुला आसमान में भी अगर आप बैठ के चुपचाप आसमान को भी देखो, तो आप आसमान को देखते देखते बहुत कुछ सीख जाओगे। जो आसमान में कितने चीज ऐसे होते हैं, ऐसे क्रियात्मक, ऐसे प्रतिक्रियात्मक बातें चलती रहती है आसमान में, जिससे सीखने को मिलता है कि वो कितना बिजी है, वो कितना अपना काम कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं उस छत के नीचे, उस आसमान के नीचे बैठ के मैं क्या कर रहा हूं। आप अकेलेपन में अपने आप से बात करो, अपने आप के लिए सोचो, अपने आप के लिए तैयार करो। और आपको अगर काम की दिक्कतें हैं, काम नहीं मिल रहे हैं, तो आप दिल्ली आइए, आप मेट्रो लाइट में आइए, निश्चित रूप से आपको काम मिलेगा। आप काम नहीं आ रहा है तो आपको ट्रेनिंग मिलेगा, उस ट्रेनिंग के बाद आप काम कीजिए, काम के बाद अपना पोजीशन बनाइए, और उससे भी आगे बढ़ना है तो यहां से आप उससे भी आगे बढ़ सकते हो। लेकिन आप स्टार्ट तो करो, आप अपने बारे में सोचना तो स्टार्ट करो, अपने बारे में आप तैयार तो करो जो हमें कहां जाना है। क्योंकि आज के डेट में एक पैसा कमाना, एक पोजीशन होल्ड करना बड़ी बात है, लेकिन आसान भी है जब आप सोचते हो, जब आप करते हो, जब आप टाइम देते हो, जब अपने उसमें बिजी रखते हो तब।
अदरवाइज आपके लिए बहुत बड़ी कठिनाई, बहुत बड़ा रास्ता क्लोज हो जाता है, कठिनाई सामने आ जाती है, एज इफेक्ट पड़ता है। एज कल की डेट में एज होने के बाद ना तो आपको काम मिलता है और ना ही आपके पास पैसा रहता है। आप सोचिए, जो आज अगर आप 20 वर्ष के हैं तो 10 वर्ष के बाद जब 30 वर्ष के होंगे तो आपके साथ आपके ही में आपके परिवार में आपके साथ कितने लोग जुड़े रहेंगे जो आप पर डिपेंडेंट रहेंगे। आपकी माँ बाप हो सकता है, आपके वाइफ हो सकती है, आपके बेटा बेटी हो सकता है। 35 वर्ष से 40 वर्ष में अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, आप कैसे शिक्षा कैसे देंगे, आप कैसे काम करेंगे, आप बूढ़े माँ बाप को आप कैसे इलाज कराएंगे अगर जरूरत पड़ा तो इस सब के लिए अभी सोचना पड़ेगा, 20 के एज में सोचना पड़ेगा। आज से 10 साल के बाद हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए, घर होना चाहिए, हमें अपना एक सेटअप होना चाहिए। हमें उस टाइम के लिए अभी से सोच के तैयार करेंगे तो 10 साल में हम उस पोजीशन पे पहुंचेंगे जिसमें अपना एक पोजीशन भी हो, अपने पास पैसा भी हो। सिर्फ मैं आपके लिए बता रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा और इस चीज को समझ के बिजी रखना पड़ेगा, सही दिशा में चलना पड़ेगा, सही कदम उठाना पड़ेगा, वही पर्सन आगे बढ़ सकता है। तो जितने भी भाई बहन हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं या इससे रिलेटेड अगर आप लगता है जो आपके लिए है या आपके लिए नहीं है तो शेयर कीजिए, जो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। ये बात पहुंचने के बाद कुछ लोग एक्टिव तो जरूर हो जाएंगे, जो लोग बेरोजगार होके चुपचाप या तो घर पर बैठ के या कहीं और अपना टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, वो लोग एक्टिव होके कुछ पर्सन अपना काम, अपनी लाइफ सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। तो यही हमारा मकसद है और इसीलिए मैं आपके पास हमेशा आता हूं वीडियो लेके, और आप आगे बढ़िए इसके लिए। और ये वीडियो को शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कुछ लोगों का कुछ समाज में फायदा हो सके। जय भारत, जय हिंद।